विष्णुपुर गांव के पास एक सुंदर जंगल था, जहां एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसे हमेशा दुखी रखती थी। वह खुद की दूसरों से तुलना करता रहता था। जब भी वह अपने दोस्त करण को देखता, जो हमेशा कक्षा में टॉप करता था, वह सोचता, काश मैं भी उतना होशियार होता। जब वह अपने अमीर पड़ोसी सिद्धार्थ को देखता, तो सोचता, काश मेरे पास भी उतनी दौलत होती। यहाँ तक कि जब वह किसी को तेज दौड़ते हुए देखता, तो सोचता, काश मैं भी इतना तेज दौड़ सकता। धीरे धीरे उसका जीवन निराशा में डूबने लगा। वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता और काम में भी मन नहीं लगता। उसे लगता कि वह कभी उन लोगों जैसा सफल नहीं बन पाएगा जिनसे वह खुद की तुलना करता है। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। वे जीवन की सच्चाइयों का ज्ञान देने के लिए जाने जाते थे। राघव ने सुना कि संत बहुत ज्ञानी है, तो वह उनके पास गया और अपनी परेशानी बताई। गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जब भी किसी को मुझसे बेहतर देखता हूँ, तो दुखी हो जाता हूँ। मुझे लगता है मैं कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। कृपया मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। संत मुस्कराए और बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आना, तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। राघव को ये अजीब लगा, लेकिन उसे यकीन था कि संत ने कुछ सोचकर ही कहा है। अगली सुबह सूरज निकलते ही राघव पुराने पेड़ के पास पहुंचा। संत पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने राघव से कहा, इस जंगल को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या नजर आता है? राघव ने इधर-उधर देखा और बोला, गुरुदेव, यहाँ कई तरह के पेड़ हैं। कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ छोटे, कुछ पर बहुत फल हैं और कुछ पर नहीं। संत मुस्कराए और बोले, अब सोचो, अगर यह आम का पेड़ नारियल के पेड़ से तुलना करे और कहे कि काश मैं भी इतना ऊंचा होता, और नारियल का पेड़ शिकायत करे कि काश मैं भी मीठे फल देता, तो क्या ये सही होगा? राघव बोला, नहीं गुरुदेव, ये तो मूर्खता होगी। संत ने पूछा, तो फिर बताओ, ये जंगल तुम्हें कैसा लग रहा है? राघव ने कहा, बहुत सुंदर और संतुलित। संत बोले, बस यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे हर पेड़ की अपनी अलग पहचान और उद्देश्य होता है, वैसे ही हर इंसान की भी अपनी यात्रा और किस्मत होती है। आम का पेड़ मीठे फल देने के लिए बना है, और नारियल का पेड़ ऊंचाई और ताकत के लिए। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण हैं। राघव समझने लगा, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ शंका थी। संत उसे एक तालाब के पास ले गए। वहां बहुत सी मछलियां तैर रही थी। संत ने एक पक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर ये मछली शिकायत करने लगे कि मैं इस पक्षी की तरह उड़ क्यों नहीं सकती, तो क्या ये सही होगा? राघव ने कहा, बिल्कुल नहीं, मछली तैरने के लिए बनी है और पक्षी उड़ने के लिए। संत बोले, तो फिर तुम खुद को किसी और जैसा क्यों बनाना चाहते हो? तुम्हारी भी कुछ खूबियां हैं, जो दूसरों के पास नहीं है। राघव को अब असली समझ आई। उसने महसूस किया कि हर इंसान की अपनी ताकत होती है। दूसरों से तुलना करने से सिर्फ नुकसान होता है। अब राघव ने तुलना करना छोड़ दिया और अपने गुणों और कमजोरियों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया और वह अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगा। सालों बाद अपनी मेहनत से राघव ने एक सफल व्यवसाय खड़ा कर लिया। वह गांव का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, वह मुस्कुरा कर कहता, खुद की तुलना दूसरों से मत करो। अगर मछली उड़ने की कोशिश करेगी, तो वो हमेशा असफल होगी। लेकिन अगर वह तैरने की कला में माहिर हो जाए, तो वह पूरे समुद्र पर राज कर सकती है। दूसरों से तुलना करना ऐसा है,
जैसे सूरज और चांद से एक साथ चमकने की उम्मीद करना। दोनों की अपनी जगह है और दोनों अपने समय पर चमकते हैं। अपने सफर पर ध्यान दो, अपनी ताकत पहचानो और सफलता का रास्ता खुद बनाओ।